बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सीरत महबूब ज़ात में मेरे पीरो मुर्शिद डॉक्टर साहिबजादा सैयद मसूद सैयद साहब हजूर सरकार आली महबूब ज़ात कुर्सिरउल अज़ीज़ की बारिश बरसाने और बारिश हटाने की करामत यूँ लिखते हैं कि आपके वालिद सोयम सरकार सैयद इफ्तिखार अहमद हुसैन शाह साहिब वो फरमाते हैं कि रोज़ों का दिन था, बहुत गर्मी पड़ रही थी तो मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो मैं अपने अब्बा हजूर सरकार महबूब ज़ात कुर्सिरउल अज़ीज़ की बारगाह में हाजिर हुआ और अब्बा जान से कहा कि दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत सख्त है और मुझे प्यास लग रही है। तो सरकार आली ने कहा, बेटा बादल के कोई आसार हैं? सरकार सैयद अहमद हुसैन शाह साहिब ने कहा कि अब्बू जी बादल के कोई आसार नहीं है, लेकिन मैं इसी वजह से आपके पास हाजिर हुआ हूं कि आप दुआ करें कि अल्लाह बारिश बरसाए। तो कुछ देर के बाद सरकार महबूब ज़ात ने कहा, बेटा किबला की तरफ देखो कि कोई बादल का टुकड़ा है। तो आपने देखा और कहा, बाबा जी एक छोटी सी बदली है। तो सरकार आली पाक महबूब ज़ात कुर्सिरउल अज़ीज़ ने सोयम सरकार को अपने पास बिठा लिया। तो सोयम सरकार फरमाते हैं कि कुछ देर के बाद वो बदली का टुकड़ा आसमान पर फैल गया और बारिश बरसना शुरू हो गई। और इसी तरह सरकार सोयम सरकार एक बारिश रोकने का वाकया यूं बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने छोटे भाई सैयद अमजद अली अमजद शाह साहिब के साथ हजूर सरकार आली महबूब ज़ात कुर्सिरउल अज़ीज़ के तख्त के साथ सोए हुए थे बरामदे में। तो अचानक बादल गरजना शुरू हो गए और बिजली लिशकना शुरू हो गई। तो सरकार आली पाक ने कहा, बेटा बारिश आने वाली है, उठकर अंदर चले जाओ। तो आपने बड़े नाज से कहा, अब्बू जी हम अंदर नहीं जाते, आप बारिश को कहें कि कहीं और जाके बरस ले। तो हजूर सरकार आली ने बारिश बरसाने वाले फरिश्तों से कहा कि भाई मेरे बेटे अंदर नहीं जाएंगे, तुम बादल को कहीं और ले जाओ। तो वो सोयम सरकार फरमाते हैं कि वो फरिश्ते बादल के टुकड़ों को कहीं और ले गए और हम वहीं लेटे रहे। तो ये थी सरकार महबूब ज़ात कुर्सिरउल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की करामत। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरे पीरो मुर्शिद का झंडा सदा क़यामत तक झूलता रहे, इस दरबार को किसी की नज़र ना लगे, लोग आते रहें, फैज़ पाते रहें, शफा पाते रहें, अल्लाह का कुर्ब पाते रहें, नमाजी बनते रहें, शरीयत की पाबंदी करते रहें और हम सबको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अता फरमाए। बमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।